हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। आज का जो हमारा वीडियो है वह फील्ड वर्कर से रिलेटेड एमसीक्यूज है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स आरआरबी फील्ड वर्कर का ई बुक है जो कि 99 रुपीज़ पे अवेलेबल है। इसका सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूजफुल जो है वो सभी के लिए, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर हो या फिर स्टाफ नर्स हो, इन सभी के लिए भी बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आप यहाँ देखेंगे हमारा चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो कौन कौन सा हमारा कंटेंट्स है उनको भी आप देख सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट www.izulaw.com एंड सरकारी रिजल्ट फास्ट.com, ये दोनों जगह पे जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में विजिट करके स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर में ही आप तो विजिट करके काफ़ी सारे पीडीएफ्स ले सकते हैं। आज का हमारे चैप्टर नंबर 1 नेशनल इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड रहेगा, जो कि आप अदर जो कंटेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। आज का हमारा पहला है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स देखेंगे और साथ साथ में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, इससे रिलेटेड सारे सिलेबस कवर किए गए हैं, और इसके साथ साथ में पार्ट नंबर 2 है जिसमें फील्ड वर्कर के ओल्ड एग्जाम्स पेपर और अदर मोस्ट यूजफुल एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो सबसे पहला है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। फर्स्ट, व्हाट इज द इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन क्या होते हैं? वैक्सीनेशन इज अ सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ protecting you against harmful disease before you come into contact with them. It uses our body's natural defense to build resistance to specific infection and the makes your immune system stronger. तो इम्यूनाइजेशन जो होता है एक आपके लिए एक सेफ और इफेक्टिव एक रास्ते होते हैं, जो कि डिजीज या रोगों से लड़ने के लिए आपके शरीर पे जो हार्मफुल डिजीज होते हैं उनके अगेंस्ट एक प्रतिरोधक क्षमता निर्माण करने के लिए एक सिंपल और सही और प्रभावी तरीका होता है, जो कि जो रियल में जो वायरसेस होते हैं आपके शरीर को अटैक करते हैं, उस टाइम ये प्रतिरोधक क्षमता आपको शरीर को बचाता है, इन रोगों से रोग मुक्त कराने में सहायता प्रदान करता है। ये होता है इम्यूनाइजेशन। हाउ डूज द vaccines rescue risks of getting a disease by working with our body's natural defense to be build protections. When you get a vaccine, your immune system responds it। जैसे ही आप वैक्सीन लेते हैं तो जो रियल में जो वायरस आपके शरीर को अटैक करता है, तो उसको शरीर उसको पहचानता है और उसके अगेंस्ट उसकी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। सभी डिजीज की अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसीलिए सभी के लिए अलग अलग ही वैक्सीन दिया जाता है। तो इस तरीके से जब रियल में आते हैं तो उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार होते हैं रियल में, और उस एंटीबॉडीज के माध्यम से उस वायरस या फिर बैक्टीरिया को समाप्त किया जाता है, या फिर उसको किल कर दिया जाता है, या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी एक रिएक्शन होता है जब आपकी बॉडीज पे जब कोई भी वायरस इंटर करता है, तो वह एंटीजन जो होते हैं वह वायरस या फिर एंटीजन आपके लिए, एंटीजन जो आपके लिए हानिकारक होता है या फिर फ्रेंडशिप होता है, उसके लिए हमारे शरीर पे प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होता है। अगर वो आपके लिए हानिकारक है तो उसके लिए अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता या एंटीबॉडी उत्पन्न होने के बाद एंटीबॉडी उसका भक्षण कर लेती है, अर्थात उसको किल कर देती है या फिर न्यूट्रलाइज या उदासीन कर देती है, जिससे आपको कोई भी खतरा नहीं होता है। ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी reactions. What disease do vaccine prevent? Vaccine protect against many different disease including, बहुत सारे जो डिफरेंट डिजीज होते हैं उनसे बचाव करता है हमारा वैक्सीनेशन, जिसमें होता है सर्वाइकल कैंसर, कोलेरा, कोविड-19, डिप्थीरिया, एबोला वायरस डिजीज, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानीज एंसेफलाइटिस, मिजल्स, मेनिंजाइटिस, मम्स, हेपेटाइटिस, निमोनिया, पोलियो, रेबीज, रोटावायरस, रूबेला, टिटनेस टॉक्साइड्स, टाइफॉइड, पेरिसेला एंड येलो फीवर। तो इन सभी बीमारियों से टीका से बचाव होता है। इसके साथ साथ कुछ और वायरस जैसे कि जीका वायरस या मलेरिया, इन सभी पे काम चल रहा है। इनको भी वैक्सीन तैयार करने के लिए ये डेवलपमेंट्स अंडर डेवलपमेंट्स इसमें चल रहे हैं। नेक्स्ट जो होते हैं कुछ वैक्सीन होते हैं, और
कौन से डिजीज पर्टिकुलर जो डिजीज होते हैं उससे इनके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं एक शॉर्ट रूप में। और इसको किस माध्यम से दिया जाता है, जो कि इससे आपको काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना। फ्रेंड्स काफी सारे लोग मेरा जो वीडियो होता है शायद उनको पसंद ना आता हो, या फिर मेरा जो वॉइस है वो उनको समझ में ना आता हो, तो फ्रेंड्स इससे जो आपके लिए मैं काफी इम्पोर्टेंट जो नॉलेज लेके आने वाले हैं, इसको आप स्किप बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स बीसीजी। बीसीजी जो होता है वह बैसिलस काल्मेट ग्यूरेन होते हैं, जो कि चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हैं, इसके बचाव के लिए बीसीजी दिया जाता है, जो कि जन्म के तुरंत बाद से लेके 1 वर्ष के अंदर तक दिया जाता है, जो कि इंट्राडर्मल मेथड से इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जो कि त्वचा में। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह 2 महीने के बाद जिस स्थान पर टीके दिए जाते हैं वहां पास एक स्कार या घाव का निशान होता है, जो कि 2 महीने बाद वह घाव का निशान होता है। 2 महीने बाद उसमें आपका घाव बनेगा और वो ऑटोमेटिक ठीक होने के बाद वहां परमानेंट मार्क बन जाएगा। ये था बीसीजी। सेकेंड है ओपीवी, जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से दिया जाता है, जिसकी मात्रा होती है 2 बूंद, जो कि मुंह के माध्यम से दिया जाता है, जो कि पोलियो वायरस के बचाव के लिए दिया जाता है। और यह टीका जो 0 डोज के नाम से जाना जाता है, जन्म के तुरंत बाद या फिर 24 घंटे के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर में जो होते हैं वो 0 डोज के नाम से आता है। और इसके साथ साथ इसके बाद 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह और फर्स्ट बूस्टर जो होता है वह 1.5 वर्ष और सेकेंड बूस्टर जो होता है 5 वर्ष पे दिया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वह हेपेटाइटिस बी वायरस से बचाव करता है, और इसका जो टीका होता है जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर पे दिया जाता है, जो कि पीलिया जिसको हेपेटाइटिस रोग होते हैं उससे बचाव के लिए दिया जाता है। एक हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग होते हैं जो कि फैलते हैं। नेक्स्ट होता है पेंटा। पेंटा जो होता है वो 5 वैक्सीन का एक समूह होता है जिसको पेंटा नाम दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आने वाले जो वैक्सीन होते हैं वह है डिप्थीरिया, पैटिटिस, पैटिटिस को ही विंग कफ या फिर काली खांसी या फिर कुकुर खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया को गलघोटू कहते हैं, टिटनेस को धनुष स्तंभ कहते हैं, ये आपको याद भी होना चाहिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हिव इन्फेक्शन जिसको कोस्टिंग निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क शोथ जिसको नाम से कहते हैं, एंड हेपेटाइटिस बी, इन सभी 5 का समूह होता है पेंटा, जो कि 3 टीके लगते हैं। पहले जो होते हैं वो 1.5 माह पे लगते हैं, इसके बाद 1-1 महीने के अंतराल पे 3 टीके लगते हैं। इस तरीके से इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में। नेक्स्ट आते हैं आरवीवी। आरवीवी का मतलब होता है रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि पहले 5 बूंद दिया जाता है, और आज जो शेड्यूल होते हैं, न्यूज जो शेड्यूल है उनके अनुसार इसका 2 ml का एक सिंगल खुराक बनता है, एक व्यक्ति के लिए एक खुराक 2 ml का बनता है, और इसको भी मुंह के द्वारा दिया जाता है। और ये जो रोटा वायरस होता है वह डायरिया अर्थात दस्त रोग से बचाव करता है, जो कि बच्चों में सबसे कॉमन होता है रोटा वायरस के कारण होने वाले दस्त से मृत्यु। तो सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है दस्त, इसके बाद निमोनिया, ये 2 कारण होती है बच्चों के डेथ होने का। तो ये दोनों के बचाव के लिए टीके लगे हैं, जैसे कि आरबीबी, और निमोनिया से बचाव के लिए पीसीवी, निमोकोकल निमोनिया पीसीवी वायरस। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आईपीवी। आईपीवी जो होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होते हैं, जो कि पोलियो रोग से होता है, और इसको इंजेक्शन के माध्यम से इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट है मिजल्स। मिजल्स जो होता है खसरा से बचाव करता है, सेम एमआर। अगर मिजल्स लगता है तो एमआर नहीं लगेगा, एमआर लगेगा तो मिजल्स नहीं लगेगा किसी भी बच्चे को। तो अभी जो होते हैं एमआर दिए जाते हैं, जिसमें मिजल्स एंड रूबेला दोनों जो वैक्सीन होते हैं ऐड होते हैं, जो कि खसरे और रूबेला दोनों के बचाव करते हैं। इसके 2 टीके होते हैं, पहला जो होता है 9 मंथ्स में दिया जाता है, और सेकेंड जो टीका होता है वह 1.5 वर्ष के उम्र पे दिया जाता है, जो कि हमारा डिप्टी बूस्टर 1 के साथ MR2 लगता है। नेक्स्ट होता है जेई, जिसको जापानीज एंसेफ्लाइटिस कहते हैं। ये कुछ स्पेशल राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड में जापानीज एंसेफ्लाइटिस या जिसको दिमागी बुखार कहते हैं उसका टीका लगाया जाता है। और नेक्स्ट होता है डीपीटी, जिसमें 3 टीके मिश्रित होते हैं, डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस। इसका जो होता है 1.5 वर्ष
और 5 वर्ष में इसका डीपीटी बूस्टर 1 एंड डीपीटी बूस्टर 2 के नाम से दिया जाता है। पहले इसको 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह पे दिया जाता है, सेम जैसे पेंटा को देते हैं। पेंटा के जगह पे पहले डीपीटी लगता है, किंतु अब डीपीटी के जगह पे पेंटा लगता है, और डीपीटी जो होता है वो बूस्टर के रूप में सिर्फ दिया जाता है 1.5 वर्ष और 5 वर्ष पे। नेक्स्ट होता है टीटी। टीटी का जो होता है, टीडी जो होते हैं या गर्भवती माताओं को दिया जाता है, या फिर 10 वर्ष की उम्र पे और 16 वर्ष की उम्र पे भी दिया जाता है, एडोलसेंट्स जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है पीसीवी। पीसीवी जो होता है निमोकोकल निमोनिया के लिए होते हैं। तो निमोकोकल निमोनिया होते हैं वह वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और यह 2 वैक्सीन के मध्य में 8 सप्ताह या फिर 2 माह का अंतर होना चाहिए। अब चलिए कुछ देख लेते हैं। कैन अ चाइल्ड कैन बी गिवन मोर वन वैक्सीन एट अ टाइम, अर्थात एक बच्चे को एक साथ में कई वैक्सीन दिए जा सकते हैं। यस, बिल्कुल दिए जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण है पेंटा। पेंटा में 5 मिश्रित टीके का एक बनाया गया है, उसको देने से उसके साथ साथ कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो कि साइड इफेक्ट इसका बहुत ही रेयर केसों पे होता है, जिनको जैसे फीवर हो या फिर कुछ और भी गंभीर बीमारियां होते हैं, या फिर जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको कुछ हो सकता है। अदरवाइज इसका भी जो प्रतिक्रिया होती है वो काफी कम होती है। एग्जाम्पल के लिए डिप्थीरिया परटूसिस डीपीटी का भी टीका इसके लिए कंबाइंड वैक्सीन का एक उदाहरण है, जो कि काफी सालों से चल रहा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है वेसल कॉल्मेट ग्यूरिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है वैक्सीन। नेक्स्ट है, एट व्हाट एज इज द बीसीजी वैक्सीन गिवन? बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है? एट बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल, 6 मंथ, एट 1 ईयर, एट 5th ईयर। तो इसको जन्म के तुरंत बाद दिए जाते हैं, या फिर जब भी संभव हो, जितना जल्दी हो, 1 साल के अंदर पे इसको दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिजीज डज द ओपीवी वैक्सीन प्रिवेंट? ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मिजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस बी, जो होते हैं पोलियो वैक्सीन के सॉरी आंसर नंबर इज बी, पोलियो वायरस। तो जो पोलियो ओरल पोलियो होता है वो पोलियो से बचाव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन? पेंटावेलेंट वैक्सीन का कौन सा पार्ट है वैक्सीन का? बीसीजी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड हिप, ओपीवी एंड आईपीवी, रोटावायरस एंड एमएमआर। तो जो डीपीटी होता है और हेपेटाइटिस बी एंड हिप, ये पांचों मिलके जो होता है पेंटावेलेंट वैक्सीन बनाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इन इंडिया? इंडिया में कौन सा जो सप्लीमेंट्री डोज दिया जाता है विटामिन ए का? फर्स्ट डोज जो होता है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है। इसके बाद जितने भी डोज 9 जो डोज दिए जाते हैं, बाकी के 8 डोज जो होते हैं वह 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 2 ml दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? तो उसको एट बर्थ या फिर जन्म के 24 घंटे पे दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन द डोज ऑफ द पेंटावेलेंट वैक्सीन? तो ये होता है पेंटावेलेंट वैक्सीन के बीच में, जो 2 वैक्सीन के बीच में 4 सप्ताह या फिर 28 दिनों का अंतराल होना काफी आवश्यक होता है। नेक्स्ट होता है, व्हाट एज ग्रुप ऑफ टारगेटेड फॉर द रोटावायरस वैक्सीन इन इंडिया? तो होता है 6 to 24 वीक्स। नेक्स्ट, which vaccine is the administered as a subcutaneous injection in the upper arm? BCG, measles, pentavalent या फिर OPV? Correct answer is measles. Next questions, what is the which of the following is the live attenuated vaccines? Correct answer is BCG. Next questions, what is the purpose of the birth dose of OPV? Provide full immunity, prime the immune system, replace IPV and prevent complication. Correct answer है prime the immune system.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन प्रिवेंट्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इंफेक्शन? करेक्ट आंसर इज पेंटावेलेंट, क्योंकि पेंटावेलेंट में जो टीके होते हैं वह मिश्रित होते हैं या फिर मिक्सचर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्टी वैक्सीन? करेक्ट आंसर है इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? रोटावायरस वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन? करेक्ट आंसर एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो होता है वह सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीवी? आईपीवी का फुल फॉर्म जो होता है वह इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होते हैं, जो कि आजकल FIPV होते हैं, जो कि फ्लैसिड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। अगर F जुड़ा है तो आप F से फ्लैसिड याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ MMR वैक्सीन गिवन इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज 9 मंथ। मिजल्स, मम्स एंड रूबेला ये तीनों का मिश्रित टीके होते हैं MMR, किंतु आजकल MR ही दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द JE वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट जापानीज इन्फ्लुएंजा, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जोइन एन्सेफेलाइटिस, जुवेनाइल एन्सेफेलाइटिस? करेक्ट आंसर है जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए JE वैक्सीन दिए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रोटावायरस वैक्सीन? करेक्ट आंसर इज ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट is the booster dose of DPT vaccine given? Correct answer is 16 to 24 months. Next questions, which vaccine is the recommended for pregnant women to protect against tetanus? TD, DPT, HIP? तो करेक्ट आंसर इज TD। टिटनस एंड डिप्थीरिया का मिश्रित टीके लगते हैं आजकल गर्भवती को, एंड इससे पहले TT अर्थात टिटनस टॉक्साइड्स के टीके लगते थे, किंतु अब मिश्रित टीके टिटनस एंड डिप्थीरिया का लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डोज ऑफ द HPV वैक्सीन आर रिकमेंडेड फॉर गर्ल्स एज 9 to 14 ईयर्स? करेक्ट आंसर इज 2 डोज। नेक्स्ट, what is the primary goal of universal immunization program UIP? Correct answer is B, prevent vaccine preventable disease. Next questions, which of the following vaccine is not given at birth? बर्थ में नहीं दिया जाता है, तो वो होता है MMR, जिसको 9 months में दिया जाता है। Next questions, what is the recommended gap between the first and second dose of the JE vaccine? Correct answer is 1 month. Next questions, what is the minimum age for the introductions of IPV in the immunization schedule? Correct answer number is B, 6 week, अर्थात 1.5 माह दिया जाता है।